हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार ज़मीन सर्वे से जुड़ी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में कि बिहार सरकार स्वघोषणा पत्र की डेट और आगे कब तक बढ़ाएगी। क्योंकि मेरे पिछले वीडियोस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बिहार सरकार को स्वघोषणा पत्र अपलोड करने की डेट बढ़ानी पड़ेगी। तो ये तो लोगों की डिमांड है और मैं आपको बताने वाला हूँ कि हकीकत में हर हाल में बिहार सरकार को स्वघोषणा पत्र अपलोड करने की डेट बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी वो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। इसी साइट के ऊपर दिखाने वाला हूं कि क्यों डेट बढ़ानी पड़ेगी हर हाल में। वो डेट चाहे दिसंबर 2025 तक बढ़े या 2026 के जून जुलाई तक बढ़े, ये दोनों चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि वजह क्या है कि डेट बढ़ानी पड़ेगी हर हाल में। दूसरी बात, आपको इस वीडियो में ये देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार ने ज़मीन सर्वे के लिए एक नया कानून बताया है कि उस कानून के तहत किस तरह ज़मीन का सर्वे होगा, वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार के मंत्री संजय सरागोई साहब ने, जो राजस्व और भूमि विभाग के मंत्री हैं बिहार के, इनका कहना है कि स्वघोषणा पत्र अपलोड करने की तिथि तो ख़त्म हो चुकी है 31 मार्च को, लेकिन कुछ दिनों तक पोर्टल खुला रहेगा। लेकिन मंत्री जी, ये कुछ दिनों तक से काम नहीं चलेगा, ये पब्लिक की डिमांड है। मेरे वीडियोस पे कई भाइयों ने कमेंट किया था कि ये डेट बढ़ानी पड़ेगी हर हाल में। और क्यों बढ़ानी पड़ेगी आपको पहले मैं वो दिखाता हूँ। देखिए, इसी पोर्टल पे सर्वे का सारा काम हो रहा है। फिर मैं आपको वो दिखाने के बाद ये बताऊँगा कि सर्वे का नया कानून किस तरह से, नई तरीके से आपका सर्वे बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो वीडियो को पूरा देखिए। पहले ये देख लीजिए कि बिहार सरकार को क्यों डेट बढ़ानी पड़ेगी स्वघोषणा पत्र अपलोड करने की। इसी साइट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप जाइए बिहार विशेष सर्वेक्षण संबंधित सेवाएं, इस पे आ गया। अपने ग्राम शहर में विशेष सर्वेक्षण की स्थिति देखें, इस पे आइए। यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे जिला सहरसा सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं नौहट्टा अंचल, अब इस अंचल में, इस ज़िले में मैं किसी भी गांव को, जैसे एक गांव है, जैसे ये देखिए, इस गांव को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसकी हम स्थिति देख रहे हैं जाके अंदर कितने लोगों ने स्वघोषणा पत्र अपलोड किया है। तो ये देखिए, ये जो है सहरसा डिस्ट्रिक्ट के नौहट्टा अंचल का डरहार गाँव है। ये इतना बड़ा गाँव है, इतनी आबादी है, सिर्फ 5 लोगों ने अभी तक स्वघोषणा पत्र अपलोड किया है। देख रहा है ना आपको, ये सिर्फ 5 लोगों ने अभी तक अपलोड किया। इसका क्या मतलब है कि 1% लोगों ने भी अभी तक स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं किया है। आपको इसी अंचल के दूसरा गांव दिखाने वाला हूं। ये गांव देखिए, इस गांव में कितने लोगों ने अपलोड किया है। तो देखिए, इस गांव में 3 लोगों ने अपलोड किया है। अभी मैं आपको और दूसरा गाँव दिखाता हूँ इसी अंचल का, आपको बिल्कुल खुद से ही अंदाजा हो जाएगा। देखिए, इस गांव में एक लोगों ने सब, तो ये तो मैं एक एग्जांपल दिया हूँ सहरसा डिस्ट्रिक्ट का। इसी तरह से कोई दूसरा डिस्ट्रिक्ट हो, उस डिस्ट्रिक्ट का आप देख लीजिए। जैसे मैंने इस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखते हैं कि जैसे ये है, उसके बाद यहाँ का एक गांव हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इसमें तो कुछ ज्यादा लोगों ने कर रखा है। अभी मैं और आपको दिखाता हूँ। इससे आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि देखिए, मतलब फिर भी एक एक गांव में 5-5 हजार 6-6 हजार आबादी है। कम से कम स्वघोषणा पत्र अगर आधा भी होगा तो कम से कम 2000-4000 होना चाहिए। समझ रहे हैं ना। तो अभी बहुत सारे लोगों ने स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अभी समझिए कि 100% में से सिर्फ 20 या 30% लोगों ने स्वघोषणा पत्र अपलोड किया। अभी खुद मंत्री जी कह रहे थे 1 करोड़ लोगों ने स्वघोषणा पत्र अपलोड किया है और 14 करोड़ की आबादी है। समझ लीजिए, 14 करोड़ की आबादी में और एक एक आदमी के पास कई कई खाते होते हैं। आप ये दिमाग लगा रहे होंगे यार कि सबके पास तो ज़मीन है नहीं। तो ये भी तो आप सोचिए ना, सबके पास कुछ नहीं है तो कम से कम एक खाता तो होगा ही, कम से कम एक खाता तो होगा। तो 14 करोड़ तो ऐसे ही हो गया। अगर किसी के पास नहीं भी है तो किसी के पास तो कई कई खाते हैं, तो वो मिला के तो एक समझ लीजिए 20% लोगों ने भी अभी तक स्वघोषणा पत्र अपलोड नहीं किया है। तो इस वजह से सरकार को, ये रीज़न यही है कि सरकार को हर हाल में एक डेट अनाउंस करना पड़ेगा
कि स्वघोषणा पत्र अपलोड करने की डेट फला डेट तक है। जैसे अभी तक 31 मार्च था ना, और उसके बाद कह दिया गया कि ये पोर्टल खुला रहेगा, चालू रहेगा। जैसे सही में ये अभी भी चालू है, 31 मार्च गुजर चुका है लेकिन ये पोर्टल अभी भी चालू है। तो ये सरकार को एक डेट अनाउंस करना पड़ेगा कि भाई हम दिसंबर 2025 तक स्वघोषणा पत्र लेंगे या अक्टूबर तक लेंगे या 2025 जितना है पूरे साल स्वघोषणा पत्र लेंगे, लेकिन आप लोग आराम से सर्वे में हिस्सा ले लीजिए, ये अनाउंस करना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक की डिमांड भी है। मेरे वीडियोस पे बहुत भाइयों ने यही कमेंट किया था कि इतना कम दिनों में हम कैसे सर्वे करा पाएंगे। तो एक तो बात ये हो गई कि आप खुद समझ गए होंगे इस वीडियो को देखकर जो मैंने दिखाया है कि बहुत कम लोगों ने स्वघोषणा पत्र अभी अपलोड किया है। इस एतबार से समझिए अभी बहुत कम हुआ है। दूसरी बात, जो नया कानून के तहत मंत्री संजय साहब ने ये कह दिया है कि सर्वे को बिल्कुल आसान बनाने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक स्वघोषणा पत्र अपलोड कर सके, जमीन सर्वे में हिस्सा ले सके, इन्होंने ये ऐलान ये कह दिया है कि आपके पास जो भी पेपर हो उस पेपर को सर्वे में दे दीजिए। तमाम कागजात की, सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। फिलहाल यही लफ्ज इस्तेमाल किया था संजय साहब ने, फिलहाल वर्तमान में जो भी पेपर आपके पास है उसी पेपर से आपकी जमीन का सर्वे हो जाएगा। अगर रसीद नहीं है चलेगा, केबाला नहीं है चलेगा, कोई भी एक पेपर है अपलोड कर दीजिए। कोई पेपर नहीं है प्रपत्र 2 भर के अपलोड कर दीजिए। तो मतलब सर्वे को आसान बनाने के लिए ये सारे कवायद किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सर्वे में हिस्सा ले सके। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्वे नहीं कराते हैं, सोच रहे होंगे सर्वे नहीं कराएंगे तो क्या होगा, आपका बहुत नुकसान होने वाला है। आपको मैं यही चीज़ दिखा देता हूं, फिर एक बार इसी साइट पे चलते हैं और अभी आपको मैं दिखाने वाला हूं आपका नुकसान क्या होने वाला है। क्योंकि जो सर्वे होगा ना, सर्वे होने के बाद जो 2026 लास्ट डेट है दिसंबर सर्वे का, उसमें फिर रिजल्ट आएगा सर्वे का। जैसे आपको पता होना चाहिए सर्वे का दूसरा चरण है। पहले ही कुछ जिलों में, बिहार के आधे जिले में पहले ही सर्वे हो चुका है। ये दूसरी बारी है जो हम लोगों के जिले में इधर कुछ हो रहा है। तो जहाँ पे सर्वे हो चुका है उस जिले का हाल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये जिला है एक कटिहार, यहाँ पहले ही चरण में पहले उसमें हो चुका था। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें ये देखिए आप कि जब सर्वे होगा ना, तो सर्वे होने के बाद लास्ट में इस तरह की चीज़ें आएंगी। ये देख लीजिए, अभी तक जो हमारा दरभंगा, सहरसा, मधुबनी इस तरह के डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे सर्वे हो रहा है, तो सिर्फ ये दिखता है स्वघोषणा पत्र कितनों लोगों ने अपलोड किया है। लेकिन जब सर्वे हो जाएगा तब ये सब चीज़ भी दिखेगा। जैसे देखिए, हम कहते हैं ना कि आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। तो अगर अभी आप सिर्फ प्रपत्र 2 भर के डाल देते हैं, कोई पेपर नहीं लगाते हैं और आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तो ये देखिए प्राप्त दावा आपत्ति प्रपत्र 8, 13 लोगों ने आपत्ति दायर किया था, तो आपको भी आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। ये वो जिले हैं जहां पे सर्वे मुकम्मल हो चुका है। ये देखिए अंतिम प्रकाशन, ये देख रहे हैं यहाँ पर 6/19/2024 को अंतिम प्रकाशन हो चुका है, सर्वे मुकम्मल हो चुका है। तो ये सब चीजें आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। फिर दूसरे तरह का आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा। ये सब जो दूसरे जिले हैं जो अभी जहाँ पे सर्वे हो रहे हैं वहां पर भी ये सब देखने को मिलेगा आपको। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए यहाँ पर स्वघोषणा 78 लोगों ने किया था और बाद में इतने लोगों ने आपत्ति दायर किया, ये सारी चीजें हुई थी। तो यही चीज अभी जहाँ जिस जिले में अब हो रहे हैं, दरभंगा है, मधुबनी है, सहरसा है, मुजफ्फरपुर है, इस तरह के जो जिले हैं जहाँ अब सर्वे हो रहा है, वहां पर भी ये सब चीज देखने को मिलेगा जब सर्वे हो चुका होगा। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये जिला हम ले लिया हमने दरभंगा, ठीक है। यहाँ पर हम ले लेते हैं ये बिरौल, ठीक। यहाँ पर कोई सा भी गांव ले लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे जब क्लिक करिएगा आप, तो ये देखिए नीचे कुछ नहीं है, सब 0 शो हो रहा है, स्वघोषणा वंशावली ये दिख रहा है। तो जिस तरह से वहां पे हम देख रहे थे यहाँ पे सब कुछ ना कुछ था, उसी तरह से इन जिलों में भी होगा। अगर अभी आप कुछ भी, आपके पास पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, अपलोड कर देते स्वघोषणा पत्र भर के और आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, तब आपको आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा और यहाँ पर उसकी संख्या होंगी कितने लोगों ने आपत्ति दायर किया है। तो सर्वे को इस तरह से समझ लीजिए कि अभी आप, उनका जो कहना है कि फिलहाल वर्तमान में जो भी पेपर अपलोड कर दीजिए, उससे आप ही का फायदा होगा। फायदा ये होगा कि बाद में आप अगर रिजेक्ट करता किसी भी वजह से,
तो बाद में आप 1 साल बाद 6 महीने बाद कागज इकट्ठा कर लीजिएगा, कहीं से कहीं जुगाड़ कर लीजिएगा, कागज बनवा लीजिएगा और फिर यहाँ पर आपत्ति दायर करके अपनी जमीन को दुरुस्त करवा लीजिएगा, अपने सर्वे को दुरुस्त करवा लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है, एक दफा अगर आप प्रपत्र 2 भर देते हैं, स्वघोषणा पत्र अपलोड कर देते हैं, तभी आपको ये सब आपत्ति दायर करने का मौका मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो ये दिखाने का मकसद यही है, इस साइट पे जाके आपको सारी चीजें कि एक तो स्वघोषणा पत्र अपलोड करने का डेट बढ़ना ही बढ़ना हर हाल में, क्योंकि देख रहे हैं आप, यही देख लीजिए कितने लोगों ने किया हुआ, जबकि कई बहुत सारे लोगों के पास होते हैं। तो इस तरह से ये स्वघोषणा पत्र अपलोड करने की डेट बढ़ने ही वाली है और आप करा लेंगे तब आपको बाद में आपत्ति दायर करने का मौका भी मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये जानकारी सबको मिल सके कि सरकार जनता के हित में चाहती है कि वो हर हाल में सर्वे में हिस्सा ले ले। समझ रहे हैं ना? तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।